जो भगवान की शरण में है उसके जीवन में भूत, देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए, है ना, तो ये भी एक भूत ही है। तो ऐसे ही भूत मतलब नेगेटिविटी, जो भगवान की शरण में होता है उसे नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, गलत विचार। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में 100 विचार रोज आते हैं अच्छे और 100 विचार रोज आते हैं बुरे। कई बार क्या होता है कि बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आत्महत्या डायरेक्ट करता है कि पहले आत्महत्या का उसके भीतर विचार आता है? विचार आता है। विचार को क्रियान्वित करता है तब ना वो आत्महत्या करेगा। तो पहले क्या आया आत्महत्या करने का? विचार। विचार आया। पहले गलत चोरी करने का पहले क्या लाता है मन में? विचार। हर गलती हर गलत काम पहले विचारों से स्टार्ट होते हैं। वो गलत विचार जो आए उन पर आप चल पड़े, वही भूत है, वही भूत है। वही गलत विचार आपके जीवन में, वही नेगेटिविटी है, वो क्या है? वही भूत है। और वही भूत आपका नाश करेगा। लोग कहते भूत लग गए, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया है। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके मस्तिष्क में अब वो कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो यही भूत है बेटा, गलत काम में मन लग जाना ही भूत का पकड़ लेना है। आप कोई गलत काम कर रहे हैं और हम सब समझा रहे हैं, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपको भूत लग गए। कौन से भूत लग गए? नेगेटिविटी के। गलत विचारों ने आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। अब वो गलत विचार सही विचारों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, यही भूत है। इस नेगेटिविटी को कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यही नेगेटिविटी भूत है। गुरुजी एक सवाल और पूछना था कि भगवान की आराधना आराधना करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो हर जगह होते हैं। आपके भीतर भी ईश्वर है, आप अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। जल्दी करना। राधे राधे गुरुजी जी। मैं माखनलाल यादव हूँ, मध्य प्रदेश खरगोन जिले से आया हूँ और अपने परिवार के साथ आया हूँ। 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी साथ में बैठे हैं यहाँ पर। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको माँ सरस्वती जो आपकी वाणी है उसको वरदान प्राप्त है और आपकी वाणी में ये कौन खटखट कर रहा है रे छोरा? देख काहे कर रहा खट, क्या कर आपकी रहा? वाणी ही हमें यहाँ तक खींच कर लाई है और मैं सपरिवार आया हूँ आपकी कथा सुनने। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि मैं अक्सर जैसे रात में सो जाता हूँ, जैसे दिन में भी सो जाता हूँ, तो सोने के बाद जब जैसे आधे घंटे के लिए भी सोते हैं, सोने के बाद जब नींद खुलती है तो उस समय कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, मतलब शरीर का भार नहीं रहता और जैसे याद आता है कि मैं शरीर हूँ, जैसे अपने स्वयं का आभास होता है तो एक मन में पीड़ा हो जाती है कि कुछ छूट रहा है जीवन में, पता नहीं क्या छूट रहा है, वो क्या सत्य है जो हम स्वयं को जानना चाहते जो नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक पीड़ा है मेरे मन में कि वो चीज़ क्या है जो मुझे भीतर से बेचैन कर देते हो अक्सर सोने के बाद जब नींद खुलती है तब। पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी। आगे तो एक मतलब प्रश्न मतलब मन में ये पीड़ा चलती है कि मेरा इस संसार में जो जन्म हुआ है वह वास्तव में किस कार्य के लिए हुआ है? समाज के कल्याण सेवा के लिए जी। और जो जीवन में जैसे कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो उसमें इतना उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी दुख तकलीफें आती हैं, तो कभी कभी हम टूट जाते हैं भीतर से। तो ऐसी परिस्थिति में हम अंदर से मजबूत कैसे बने? उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में एक मशीन होती है जी,
जब उसमें मरीज जाता है तो उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं, क्या बोलते हैं उस मशीन को? वेंटिलेटर, ईसीजी, ईसीजी ऐसे ऐसे चलता है। लाइन कैसी चलती है उसमें? जी हम लोग तो सामान्य भाषा में वेंटिलेटर मानते हैं उसको, अब भगवान जाने क्या बोलते हैं। ईसीजी, उसमें लाइन ऐसे ऐसी चलती हैं। जब उतार चढ़ाव की लाइन चलती है समझ लो मरीज जिंदा है, और जब लाइन सीधी हो गई समझ लो हाँ, इसका नाम ही जीवन है। सीधा सीधा आप चाह रहे हैं ना, वो मुर्दों के साथ होता है सीधा सीधा। इसलिए उतार चढ़ाव का नाम जीवन है। इसलिए डरो मत, इस उतार चढ़ाव से टकराओ जी और इस लड़ो इस उतार चढ़ाव से, और जीवन को इस उतार चढ़ाव से, तो जीवन का नाम जीवन है। वो जीवन ही कहाँ जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। इसलिए ईश्वर ने हंसना भी बनाया, रोना भी बनाया, मीठा भी बनाया, खट्टा भी बनाया, तीखा भी बनाया। सबका आनंद लो जी। सब सदा एक सा न रहेगा, सदा सर्दी ना रहेगी, सदा गर्मी ना रहेगी, सदा बारिश ना रहेगी, सदा लड़कपन ना रहेगा, सदा जवानी ना रहेगी, सदा बुढ़ापा ना रहेगा, सदा धन ना रहेगा, सदा अमीरी ना रहेगी, सदा गरीबी ना रहेगी। ऐसे ही है, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। धन्यवाद। इसलिए डरो मत, लड़ो जीवन में। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि हाँ जी प्रणाम। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बनारस से आए हैं, यूपी से। पिछली बार आपसे गुरु दीक्षा लिए थे। गुरुजी, आपने 11 मंत्र दिया है जपने के लिए, जो हम दिन 11 भर। मंत्र नहीं, एक ही हाँ मंत्र सर, दिया है, एक ही 11 मंत्र। माला। हाँ गुरुजी, देखो सॉरी कितनी बातें अलग अलग हो जाती हैं। नहीं गुरुजी, वो 11 माला करना है, हाँ। जो हम सुबह में नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए 2 समय में हो पाता है। कोई बात नहीं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। और गुरुजी, अगर बाय द वे कोई दिक्कत आ जाए, जो 5 ही 6 हो पाए, तो कोई तो दिक्कत? अगली बार प्लस कर लेना उसको। अच्छा। चलते फिरते आप जब वो भगवान का नाम मुंह से निकलता रहे, चलते फिरते। हाँ गुरुजी, वो होता रहता है। जब से आपसे दीक्षा लिए हैं, हर वक्त श्रीमन नारायण का नाम रहता है। बस। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी माता जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि वो जानती हैं ये बात कि भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, लेकिन फिर भी सारा दिन कभी हर हर महादेव, कभी जय श्रीमन नारायण, कभी गौरी गोपाल के, उससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सही तो है। भगवान के नाम जो भी नाम पुकारो सही है। वही वो पूछ रही थी कि जैसे अगर कोई ऐसा बात है कि सभी का नाम नहीं, सिर्फ एक नाम लेना हो, इससे पाप तो नहीं लगता अब ना? जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जी गुरुजी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जी गुरुजी। तो हम लोग एक ही कीर्तन में इतने सारे नाम लेते हैं। हाँ वही वो पूछ भगवान रही का थी नाम गुरुजी। कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, कृष्ण भी आ गए और राम भी आ गए। राम भी आ गए। तो नाम भगवान के एक ही हैं, अनेक रूप अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाया। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम जी है, और वो गुरुजी। 1000 नाम का जो नित्य पाठ करता है वह निश्चित भगवत धाम जाता है। ये नामों के जितने ज्यादा नाम लो सब कल्याणकारी हैं। धन्यवाद गुरुजी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम शिव भी है। जी गुरुजी, वो हर वक्त हर भगवान का नाम लेती रहती हैं और सोचती हैं कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं श्रीमन नारायण कहने के लिए। ना ना सही है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। एक मिनट अभी अंदर मिलना, मेरे से अंदर बात करना, अभी अंदर बैठेंगे। राधे राधे गुरुजी जी आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम। बोलो। अच्छा चलो पीछे लो, किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मैं खुरई से हूँ और मेरे पापा जी आपका बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी मैं अभी 20 साल से मथुरा वृंदावन आ रही हूँ, मुझे 20 ईयर हो गए हैं इधर आते हुए, और मुझे इतनी आपके लिए 1% की भी आस्था नहीं थी कि मैं कभी आपके पास आऊँगी। लेकिन मेरे पापा जैसे ही मोबाइल चालू करेंगे और आप स्क्रॉल होगे, जैसे ही वीडियो, और वो काफ़ी एक्साइट भी होते हैं। कुछ जैसे एक कॉमेडी टाइप कोई वीडियो निकला, उसमें वो काफ़ी मुस्कुराते हैं। लेकिन एक वीकनेस है कि पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो गुरुजी छोड़ भी देते हैं, जैसे उन्हें एक आदत नहीं है जैसे लोगों को रहती है कि ड्रिंक की आदत है। लेकिन वो 2-2, 3-3 महीने काफ़ी छोड़ दे,
और अभी वृंदावन आते रहते हैं तो छोड़ देते हैं, पर समस्या नहीं समझ में आती कि गुरुजी क्या है। लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे उन्हें पर्सनली मिलवाऊंगी। मेरा मतलब ये था कि अब मैं आपके पास आऊंगी, और आज मैं पहली बार, मेरी दीदी लोग हैं जो अजमेर से हैं, वो मुझे लेके आई, तो मैंने कहा अगर मेरे पास माइक आया तो मैं गुरुजी से बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार आप मेरे पापा से मिलिए। ले आइएगा, बात करेंगे उनसे। जी, अगर गुरुजी अभी आए हैं? अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ अगर वो मतलब अगली बार ले आइएगा। जी। और आपने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया? नहीं किया, मैं पहली बार आ रही, मेरे मन में 1% आस्था नहीं थी, लेकिन पापा आपको देखते तो मुझे लगता मैं गुरुजी को पर्सनली पापा के पास खड़े होके बात कराऊंगी। उनको ले आना, और यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनका दर्शन करना। जी, जी। अखंड जो रसोई चलती है सबका दर्शन अपनी आंखों से कीजिए। जी, मैं ब्राह्मण हूँ पंडित जी, और मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। मैं यमुना विहार वो स्नान करने गई थी, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ महाराज जी, मैं और मेरी फ्रेंड मतलब बीच में ही मतलब ज़्यादा आगे साइड नहीं थी, बिल्कुल बीच में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने खींच लिया हो, मतलब इतने गले तक पानी आया महाराज जी। और मेरा भाई दौड़ते हुए आ रहा, मंदिर में जा रहा था शंकर जी को जल चढ़ाने, वो पूरा छोड़ छाड़ के आया और उसने हम दोनों को पकड़ा, मतलब, और फिर ऐसा लगा जैसे यमुना मैया ने वापस भेज दिया हो, कुछ समझ में ही नहीं आया महाराज जी। ठीक है, तैरना नहीं आता? स्विमिंग नहीं आती? स्विमिंग नहीं आती महाराज तो जी। पर गहरे में काहे जाती नहीं, हो? तो गहरे में नहीं गई थी मैं, मतलब बिल्कुल आगे ही थी, लेकिन वो अजीब सा इंसिडेंट हुआ हम लोग के साथ। ठीक है, फिर भी जब तैरना, या तो तैरना सीखो जी। तैरना आपको सबको बताऊं, सबको स्विमिंग आनी ही चाहिए, सबको तैरना आना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। महाराज जी जैसे पापा जी आएंगे तो फिर कैसे कांटेक्ट होगा, मतलब इधर आप कभी भी आइए, हम तो ऐसे ही मिलते हैं सबको रोज जी 12 महीने। अच्छा। आप आइए और माताओं का दर्शन, यहाँ की सेवाएं जरूर देख के जाइए। जी जी, पक्का? जैसे भैया लोग को बोले तो वे फिर मिलवाएंगे ना पापा जी से आपको? हम सबसे मिलते हैं एक एक से, अभी यहाँ प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर मिलेंगे सबको। अच्छा, अंदर, ठीक है महाराज सबको जी, मिलते हैं एक एक से। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, ये मेरी ही फ्रेंड है गुरुजी, और आज हम इन्हें लेके आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन भी कराए हैं, इन्हें बहुत खुशी हुई है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ना अपन परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की, तो अपन गुरु मंत्र जप सकते हैं क्या? हाँ, उस समय परिक्रमा के समय मंत्र ही जपना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो जो अकाल मृत्यु होती है, ये फांसी लगाते हैं गुरुजी, वो क्या क्या बोले उसको? अरे तो भगवान थोड़ी फंदा लटकाने आते हैं गले में जी। आदमी खुद अपने से डालता फंदा। काहे डालो, काहे भगवान ने जीवन दिया तो जियो, जबरदस्ती क्यों मरना? अब कोई जान करके आग में कूद जाए जी। तो इसमें क्यों कूदा आपने? जी। तो आपके पास समझ थी ना कि ये गलत है, सबको पता है कि आत्महत्या करना गलत है, फिर जी। क्यों किया आपने? किया तो उसका दंड भोगना पड़ता है। और गुरुजी, जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं वो लोग, उसकी तो आती होगी, भगवान बुलाते होंगे। नहीं, एक्सीडेंट का तो दोष नहीं है, एक्सीडेंट तो एक अलग विषय हो गया। मृत्यु तो देखो होती ही है, जब होती जी, है जी। मृत्यु हमेशा बहाना लेके आती है, लेकिन एक्सीडेंट को आत्महत्या नहीं कहते। जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी। जी, ये बोलो डुगू, बोलो बोलो डुगू। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने ना तुलसी माला डाल रखी है गले में, तो मेरे को किसी ने ये बात बोली है कि लड़कियां तुलसी माला नहीं डालती होती। क्या गुरुजी लड़कियां तुलसी माला डाल सकती हैं? बिल्कुल डाल सकती। कौन मना कर रहा था? मुझे किसी ने बोला था, मैं जागरण में गई थी खाटू जी के, तो उधर वहाँ पे उन्होंने बोला जो बोले ना, हाँ जी, उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। मुझे उन्होंने बोला कि तुलसी माला नहीं डालती लड़कियां, बट मैंने डाल के रखी है, साल हो गया मुझे तुलसी माला डाल के रखी है पहनते हैं मैंने। तुलसी माला। ठीक जी, ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। चरण स्पर्श जी। मैं उज्जैन से हूँ, श्रीमती गिरजा पटेल। आपसे मिलने की बहुत इच्छा होती थी, आपके दर्शन के लिए मैं उज्जैन से आई हुई हूँ। अच्छा, संतोष कृष्ण त्रिपाठी जी के यहाँ रुके हैं। बताओ मेरे लिए। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके दर्शन के लिए आए। चलो आगे। राधे राधे गुरुजी।
चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ जी जी गुरुजी, मेरी माता जी आपकी भागवत बहुत देखती हैं टीवी पे, आपका आशीर्वाद बना रहे, खुश रहिए, मेरे सभी परिवार पर आपका आशीर्वाद रहे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी। मैं जबलपुर से हूँ गुरुजी। जबलपुर? जी जी ठीक है जी। बैठ। महाराजपुर से गुरुजी। अच्छा, जी। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे दिल में एक बहुत इच्छा है श्री जी की सेवा लेने की, लेकिन मेरे पतिदेव शराब बहुत पीते हैं और शराब पी के घर में थोड़ा सा क्लेश भी करते हैं, तो इसलिए मन में थोड़ा सा संशय है। आप मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? वो क्लेश करते हैं, शराब पीते हैं, आप तो सेवा करो और पति को भी लाना शुरू करो धीरे धीरे वृंदावन। हम लाडली जी की सेवा ले सकते हैं? हाँ, और उनको भी धीरे धीरे कथाएं सुनवाना स्टार्ट करो। वो कथा भी सुनते हैं, वो यहाँ आए भी हैं पर आपके पास नहीं आए हैं। धीरे धीरे वो आएंगे, कथाएं सुनेंगे तो देख लेना धीरे धीरे उनकी शराब भी छूट जाएगी और घर का क्लेश भी भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। श्रीमन नारायण गुरुदेव भगवान। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरु, बात पूछनी थी। बोलो। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी। कैसे मारते हो? वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिता को मारना तो पाप है, गलत है। अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। तो पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते, इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है, क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं, बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है, मैं पाप का भागीदार बनूंगा यदि मैं कहूँगा। और यदि हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं, मतलब पुराने भजन भजन पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब सुनते हैं। हाँ वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज़्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, आदमी जैसा कर रहा है तो भोग भी रहा है। क्या क्या पाप लगे गुरु जी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। नहीं सुनते ना, गेट बेट तारे तोड़ देते हैं। तो गेट के बाहर थोड़ी देर के लिए बिठा दो उनको। गेट पे शोर करते हैं ना, मकान मालिक भी कमरा मजबूरी में 1000 कमरा खाली कर चुके हैं। अब ये समस्या तो बड़ी जटिल है, क्या करें? अब मैं मजबूरी में मारता हूँ, क्या होगा अब ना मारना बस। ठीक है। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है में समस्त विद्याओं का वर्णन किया है भगवान ने जी। उसमें से एक विद्या तंत्र विद्या भी है, तो अगर कोई उस विद्या का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके साथ क्या भगवान ने वो बनाया है रूल वगैरह जो भी है, नियम क्या बनाया है? इसलिए भगवान ने गीता में जो कहा है तंत्र शास्त्र के बारे में ठीक है जी। अंत में भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। तंत्र में पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति ना होगी। तंत्र से प्रसिद्धि हो जाएगी लेकिन उस प्रसिद्धि से आपकी दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए भगवान की शरण में रहना सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कोई भगवान की शरण में रहने के बाद ये सब विद्याओं का उपयोग करता है, उनके लिए भी कुछ है? इन विद्याओं का प्रयोग करने वाले करते तो हैं जी। तो आप भी करती हो क्या? नहीं हैं? वो कोई है उनकी, उसके लिए पूछ रही हूँ। तो उनसे बोलो कि देखो सबसे हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं जी। लेकिन वो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, कौन सा तंत्र नहीं कर सकते, लेकिन वो सब छोड़ करके राम की शरण में रहते हैं ना, सीधा राम की शरण जी। तो राम की शरण में रहना सब कुछ सबसे उत्तम यही है जी। ये तंत्र मंत्र
ठीक है, लेकिन राम सबसे उत्तम है। ठीक है गुरुजी, चरण से स्पर्श। खुश प्रणाम गुरुजी। जी। थोड़ा सत्संग बड़ा अच्छा लगा मुझे। खुश रहिए। थोड़ा है, मेरे पति तो रोज नित्यनेम देखते हैं। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हमें ये पूछना था कि मेरा बेटा पूजा नहीं करता है, हम उसको चाहते हैं कि वो पूजा करे। कितना बड़ा है? वो 13 साल का है। आप अभी ना, आप पूजा करो, फिर आपको पूजा करते देखेगा। आप कथाएं सुनो, हम आपको डेली कथाएं करते पूजा। बस तो बस अभी देखने दो। एक गुरुजी एक उसको प्रश्न कथा और में था लाया करो, कथा में लाया। प्रभु की उसको प्राप्ति सत्संग कैसे कराओ। हो सकती है? कथा सुनो, सत्संग करो, बच्चों को कराओ। और आपसे गुरु दक्षिणा कैसे मिलेगी? कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। चरणों में कोटि कोटि स्पंदन। गुरुजी मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बीएसएफ से रिजाइन देकर आया हूँ, आपके आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ गुरुजी। अच्छा, जी, क्या जी, करना चाहते हैं? जी जो आप बताएं। तो क्यों रिजाइन कर दिया, वहां से क्यों छोड़ दिया? जी एक मिनट। चलो भगवान सुखी रखें आप। ये बच्चे ने दिया है। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। वाह, बधाई हो। उनको बोलना हमारी तरफ से मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पंकज जी को भी। बैठो, खुश रहिए सब परिवार। बोलो। जी गुरुजी। जी जी, अब उधर दिल नहीं लगता नौकरी में, मतलब जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है 1.5 साल हो गया मुझे तकरीबन। नहीं तब तो से काम, बस ईश्वर दिखाई देता सब। काम तो करना चाहिए ना भैया, काम करते हुए ईश्वर का चिंतन करना है। जी गुरुजी। हाँ, पैसे कमाओ समाज की सेवा के लिए। परिवार है, पत्नी है? जी गुरुजी। बैठो अभी। हैं? जी गुरुजी, एक तो बेटा भी है। परिवार में रहो, पत्नी के बच्चों के संग जिम्मेदारियां पूरी करो और भगवान का चिंतन करो। वृंदावन आते जाते रहो, कथाएं सुनते रहो। कर्म ना छोड़ो बेटा, कर्म छोड़ दोगे तो क्या करोगे? काम कितना मिलता है आपको वहां पर? करीब 80,000। हाँ तो अच्छा है ना, काम ना छोड़ो, कर्म तो करना ही चाहिए। नौकरी ना छोड़ो, ठीक है, साथ में बिजनेस वगैरह भी करो। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मेरे 12th के बोर्ड्स आने वाले और मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ लग कोई रहा है? उपाय बताओ गुरुजी, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। कहाँ मन लग रहा है? पता नहीं, पढ़ाई में ही लग रहा, बस खेल खेल कूद में लग रहा है। तो खेल कूद लिया करो। खेल कूदना भी जरूरी है, खेल जरूरी है, पर खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत